नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है, जहां पर लोकसभा के पहले चरण का मतदान जारी है। मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर 3 बजे तक 53.40% मतदान हुआ है। जबलपुर में 48.05% मतदान हुआ। बता दें कि मंडला में 58.28% मतदान हुआ। अब तक शहडोल में 48.64% मतदान हुआ और वहीं सीधी में 40.60% मतदान हुआ। छिंदवाड़ा की बात करें तो 62.57% मतदान हुआ है यहां पर, और बालाघाट में 63.69% मतदान हुआ है। तो बड़ी खबर हम आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां लोकसभा के पहले चरण का मतदान जारी है। मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर 3 बजे तक 53.40% मतदान हुआ है। जबलपुर में 48.05% मतदान हुआ। वहीं मंडला में 58.28% मतदान हुआ। और शहडोल की बात करें तो वहां पर अब तक 48.64% मतदान हुआ है। सीधी की बात करें तो 40.60% मतदान हुआ है। और वहीं छिंदवाड़ा में 62.57% मतदान हुआ। बालाघाट में 63.69% अब तक मतदान हुआ है। न्यूज हेड हमारे साथ पंकज दीक्षित जी जुड़ गए, उनसे और अधिक जानकारी लेंगे और जानेंगे कि क्या स्थिति है मध्य प्रदेश की। नीरज, पंकज जी। जी देखिए, इस वक्त तो मध्य प्रदेश में जो 6 जगह हैं वहां पर मतदान चल रहा है। आम जो चुनाव है उसका आगाज हो गया है। अब मैं आपको बता दूं, छिंदवाड़ा, बालाघाट, जबलपुर, सीधी, शहडोल और मंडला, इन 6 जगहों पर लगातार वोटिंग हो रही है। और इस वक्त आपने बता ही दिया है कि अच्छी खासी परसेंटेज इस वक्त हो गया है। और ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा बालाघाट में ये परसेंटेज चल रहा है, 63.69। पर 65 से 70% तक हो जाएगा। इसी तरह से लगातार जो है वो संख्या, मतदान की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मैं आपको बता दूं कि इस दौरान बहुत बड़ी कोई घटनाक्रम तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ घटनाएं जरूर हम इंगित कर सकते हैं। जैसे जबलपुर की हम बात करें तो वहां पर पीठासीन अधिकारी जो है उसने जो कि अंदर का एक फोटो डाल दिया था। और सीधी से खबरें जो आई कि वहां पर लोकसभा क्षेत्र के कई गांवों में चुनाव का बहिष्कार किया गया, तो क्या इसका भी कुछ फर्क पड़ेगा मतदान पर? जी देखिए, नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है वहां पर मैं आपको बता दूं कि कुछ ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया था, क्योंकि ग्रामीण जो लोग होते हैं वो बहुत ही संवेदनशील मतदाता होते हैं। और जब वो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं, जब उम्मीद पूरी नहीं होती तो दुखी भी हो जाते हैं। और उसका परिणाम, उसका प्रत्युत्तर वो एकदम से वोटिंग का अनादर करके या उसे मना करके देते हैं। तो उन्होंने बहिष्कार किया है, ये सच है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कुछ घटनाक्रम और मारपीट के हुए हैं। तो छुटपुट घटनाक्रम को छोड़ दिया जाए तो इस वक्त चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे हैं। और सभी जगहों पर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, शहडोल, मंडला, बालाघाट और सीधी, यहाँ पर प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और कोशिश की जा रही है कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाए। चूंकि पहला चरण का ये मतदान है, ऐसे में बहुत जरूरी है कि ये शांतिपूर्ण हो, ताकि आने वाले जो चरण है उसमें एक मैसेज जाए, एक संदेश जाए कि प्रशासन पूरी तरह से चुस्त है और किसी भी तरह की कोई घटना यहाँ पर नहीं हुई। वही हमारे साथ छिंदवाड़ा से संवाददाता जुड़ गए, उनसे और अधिक जानकारी लेंगे और वहां की स्थिति को जानेंगे। कैसा माहौल है वहां पर और कितना प्रतिशत अब तक मतदान हुआ है, स्थिति क्या है? 62.5% मतदान जो है वो अभी तक के हो चुका है छिंदवाड़ा जिले में। और जैसा कि मैं और बताना चाहूंगा कि 1939 जो टोटल बूथ है पूरे छिंदवाड़ा और पांडुरना संसदीय क्षेत्र में, इसमें तकरीबन 16,32,000 मतदाता मतदान करेंगे आज शाम को 7 बजे तक के। छुटपुट कोई घटनाएं ऐसी अभी तक के समझ में नहीं आई है, ना कोई किसी बड़ी घटना का कोई खुलासा हमारे सामने हुआ है। शांतिप्रिय तरीके से पूरा मतदान किया जा रहा है। तकरीबन अगर सुरक्षा के मद्देनजर हम बात करें तो जो 9 टुकड़ियां हैं वो मंगाई गई हैं
सुरक्षा की, जिसमें से जो 6 है वो है पैरामिलिट्री फोर्सेस की और 3 जो एसएफ मध्य प्रदेश और पुलिस की जो टुकड़ियां हैं वो मंगाई गई है। अतुल, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है और यहाँ पर एक बड़ा फेरबदल हमको देखने को मिला वोटिंग के बीच में। विक्रम आहांके ने जो है सोशल मीडिया पे एक वीडियो पोस्ट किया और उन्होंने उसमें एक माफी जो है वो बयान दिया, तो क्या इस पर जो है प्रतिक्रिया सामने आ रही है और कैसा माहौल है उसको लेकर? अब जी देखिए, जब विक्रम आहांके ने ये वीडियो जारी किया उसके बाद मीडिया वालों ने नकुलनाथ जी से बात करने की कोशिश की, जो कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी है छिंदवाड़ा से। तो उनका कहना है कि मैंने इस तरह का कोई वीडियो अभी देखा नहीं है, तो इसकी कोई पुष्टि उन्होंने आधिकारिक तौर पर तो नहीं की, अधिकृत तौर पर तो नहीं की है। विक्रम आहांके का एक वीडियो जरूर वायरल हो रहा है इंटरनेट पर और उन्होंने उसमें साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद खुद को असहज महसूस कर रहे थे और मुझे मतलब जहां तक समझ में आ रहा है कि जिस तरह का सम्मान उन्हें कांग्रेस में मिल रहा था शायद वो भारतीय जनता पार्टी में उस तरह के सम्मान की अपेक्षा रख रहे थे, लेकिन वो उन्हें मिल नहीं पा रहा था। तो कहीं ना कहीं इस पथोपेश में आकर के उन्होंने ये वीडियो आनंद फानंद में जारी किया है। हालांकि उन्होंने ये वीडियो जो जारी किया है, हिंदी में कहावत है कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, बिल्कुल है ना। तो ये वीडियो उन्होंने आज जारी किया है। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई खासा फर्क पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ था उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। अपने भाषणों में उन्होंने अपने वक्तव्य में पुरजोर कांग्रेस की कमियां भी गिनाई थी, बताया था अपने आप को कि मैं विकास करना चाहता हूं और कांग्रेस में रह करके ये संभव नहीं है। और आज आनंद फानंद में एक वीडियो जो उन्होंने जारी किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि मैं अपने आप को बहुत असहज महसूस कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी में। तो क्या नेतागिरी सिर्फ आप अपने को सहज और असहज रखने के लिए करना चाह रहे हैं या जनता के विकास के लिए? जनता इस पर भी सवाल खड़े कर रही है। मीनाक्षी, बिल्कुल। अतुल, एक चीज और, छिंदवाड़ा में 62.57% अब तक मतदान हुआ है, तो ये जो आंकड़ा निकल कर आया तो वहां पर पुरुष जो महिला वोटर्स थी वो ज्यादा थी या फिर पुरुषों की? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए, छिंदवाड़ा में तकरीबन 16,32,000 मतदाता मतदान करेंगे। इसमें थर्ड जेंडर के रूप में भी 15 मतदाता है और जो 25,000 है वो 25,000 के आसपास जो आंकड़ा है वो दिव्यांग मतदाताओं का है। तो जो महिला मतदाता है उनकी अभिरुचि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर है लाडली बहना योजना के, खासकर बीजेपी के ट्रम्प कार्ड खेलने के बाद। तो जो वोट प्रतिशत यदि बढ़ रहा है तो वो महिलाओं के कारण बढ़ेगा, महिला मतदाताओं के कारण बढ़ेगा, क्योंकि जो पहले चुनावी प्रक्रिया में हम देखते थे अमूमन पुरुष मतदाता जो होते थे वो ज्यादातर बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी लेते थे। अब जो जब से जो शिवराज सिंह चौहान की या भारतीय जनता पार्टी की जो कुछ योजनाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में फायदा पहुंचा रही है, खासतौर पर पीएम आवास की जो योजना है या फिर लाडली बहना जो योजना है, इन योजनाओं ने महिलाओं को वोट के लिए ज्यादा आकर्षित किया है। जो वोट प्रतिशत बढ़ेगा वो इससे कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है उसको निश्चित तौर पर फायदा पहुंचेगा। जी पंकज दीक्षित जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और आपसे पूछना चाहूंगी, छिंदवाड़ा से जो है एक बड़ा बयान निकलकर सामने आता है वोटिंग के बीच में, तो आप उस बयान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? और जिस तरीके से बीजेपी में शामिल होने के बाद विक्रम आहांके के और वापस से पलटी मार लेना क्या साबित करता है? क्या इसका भी फर्क पड़ सकता है वोटिंग पर? उसके बाद भाजपा ज्वाइन करते हैं और चुनाव के एक दिन पहले ही बल्कि उसी दिन वो आकर जो है एक वीडियो जारी करते हैं और उसमें वो सिर्फ फिर से बताते हैं कि मुझे भाजपा में आकर, हालांकि नाम नहीं देते, वो कहते हैं कि मैं कांग्रेस से एक पार्टी में आया था और इस पार्टी में आकर मुझे घुटन महसूस हो रही थी और मुझे लग रहा था कि विक्रम ये गलत हो रहा है। लेकिन इसके पीछे अगर हम समझ सकते हैं, लंबे समय से पत्रकारिता करते आ रहे हैं तो मुझे पता है कि क्या घटनाक्रम हुआ होगा, क्योंकि कमलनाथ जी ने निश्चित रूप से उन्हें बुलाया होगा और उन्हें समझाया होगा और किसी भी तरह का कुछ भी जो भी प्रलोभन हुआ हो, क्योंकि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना, फिर से आ जाना, तो कहीं न कहीं कोई लेन देन या किसी तरह के कुछ और भी चीजें हो सकती हैं, उन पर दबाव हुआ और वो फिर से कांग्रेस में आए और फिर से उनसे कहा गया कि बाकायदा ये बयान आप जारी करो। तो ये राजनीति में सब कुछ होता है, ये सामदाम दंड भेदी और चुनाव के दरमियान जो है इस तरह घटनाक्रम देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि विक्रमजीत के इस बयान का अब मुझे लगता है आम जनता पर कोई प्रभाव होना नहीं है, और क्योंकि जब आप एक पार्टी में जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई आपकी रीढ़ नहीं है, आपका कोई दर्शन नहीं है, आपकी कोई थ्योरी या फिलॉसफी नहीं है और आप किसी के कहने पर आ जाते हैं, चले जाते हैं और फिर आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी अपनी व्यक्तिगत छवि जो है वो इसमें बहुत ज्यादा इस पर प्रभाव पड़ा है और आम जनता शायद ही अब उन पर विश्वास करे। हालांकि उनका पूरा प्रयास था कि वो आए, बताएं और आम जनता को कहीं ना कहीं मैसेज दे कि फिर से कांग्रेस में आ गए हैं, तो मुझे लगता नहीं कि इसका बहुत ज्यादा सकारात्मक प्रभाव हुआ होगा।
पंकज जी, एक चीज और, मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर 3 बजे तक 53.40% मतदान हो चुके हैं। तो ये जो मतदान का प्रतिशत निकलकर सामने आया है, तो क्या लगता है कि पहले चरण के मतदान प्रतिशत के चलते कौन सी पार्टी को मतलब ज्यादा फायदा मिलने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से यदि मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है हमेशा। और इस बार इसलिए ज्यादा मिलने वाले की संभावना है क्योंकि युवाओं की लगभग एक बड़ी संख्या इस बार नए युवा जो 18 साल के हुए हैं, वो एक बड़ा समूह जो है, बड़ी संख्या वो मतदान का अधिकार उनको मिला है। और युवा जो है वो ऐसा कहा जाता है कि युवा मोदी की बात करते हैं, मोदी के चेहरे की बात करते हैं, मोदी की गारंटी की बात करते हैं। तो कहीं मतदान यदि बढ़ा है तो उसका लाभ जो है वो भाजपा को ज्यादा संभव है, कांग्रेस को बनिस्बत कम संभव है। हाँ, ये हो सकता है कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहां पर शायद कांग्रेस को, जब यदि आदिवासियों का वोट ज्यादा है, वोटिंग प्रतिशत ज्यादा है, तो वो कई फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें, सबसे पूरी तरह से हम विस्तृत रूप से देखें, तो कहीं इसका ज्यादा प्रभाव भाजपा को मिलना है, ना कि कांग्रेस को। हमारे साथ बनी रही है। शहडोल से हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं, हम इनसे और अधिक जानकारी लेंगे कि शहडोल में अब तक कितना प्रतिशत मतदान हुआ है और क्या स्थिति है। मनीष, तक संसदीय क्षेत्र की बात करें तो कुल मिलाकर 47% लगभग, अभी 3:30 के लगभग 3:30 बजे का 47% हो चुका था। और विधानसभा की बात करें तो अपने जयसिंह नगर विधानसभा शहडोल संसदीय क्षेत्र का मुख्यालय है, यहाँ पे 55% मतदान अभी तक हो चुके हैं। मनीष, पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था रही और संवेदनशील जो है वो क्षेत्र माना जाता है शहडोल, तो कैसा रहा वहाँ पर मतदान? जी, मतदान यहाँ पे शांतिपूर्ण, सभी यदि पोलिंग बूथ की बात करें तो कोई घटनाएं तो किसी तरीके की सामने नहीं आई वहाँ पर? नहीं, किसी प्रकार की घटनाएं तो नहीं आई हैं, पर उमरिया जिले के कुछ पोलिंग बूथ में वोट को मतलब उसके लिए खिलाफत हुआ है। वोट रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाए जा रहे हैं पोलिंग बूथ के बाहर। नहीं, शहडोल जिले से कई जो गांव हैं उनसे इस तरीके की खबरें सामने आई कि वहां पर जो है वो गांव में चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है, अपने मुद्दों को लेकर जो है लोग वो चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। इस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं और खबर भी सामने आई थी वहां पर। उमरिया जिले में जरूर कुछ पोलिंग बूथ में ये खबरें सामने आई हैं कि बहिष्कार हुआ है रोड को लेकर और कुछ विकास के मुद्दों को लेकर। बाकी शहडोल संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किए जा रहे हैं। शहडोल की जनता क्या चाहती है इस बार? शहडोल की जनता तो यदि ज्यादातर परसेंटेज में वोटिंग होते हैं तो भाजपा के पक्ष में मतदान होना सुनिश्चित है। बाकी अभी तो यही चल रहा है कि भाजपा और कांग्रेस का 50% का है। जी मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। पंकज दीक्षित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे पूछना चाहूंगी कि 2019 की अपेक्षा 2024 का जो मतदान है वो कैसा रहेगा? क्या इस बार वोटिंग प्रतिशत जो है वो बढ़ेगी? क्योंकि कई तरीके के अभियान चलाए गए, मतदाता जागरूकता अभियान जैसे चलाया गया लोगों को कि आप बढ़ चढ़कर लोकतंत्र की जो है उसमें हिस्सा लीजिए और अपनी भागीदारी निभाइए, तो क्या लगता है आपको? मतदान का प्रतिशत जो इस वक्त 3 बजे तक का आंकड़ा है वो दिखा रहा है कि इस बार मतदान प्रतिशत पिछली बार की तुलना में काफी बढ़ सकता है। क्योंकि इस वक्त 3 बजे तक का अगर हम बताएं आपको तो बालाघाट में 63.69% मतदान हो गया है। तो आप समझिए कि 5 बजे तक होना, 2 घंटे और होना है, तो अभी 63 हो गया। तो आप ये मानिए कि निश्चित रूप से 70 के आसपास जैसे हो सकता है 70 क्रॉस भी कर जाए। छिंदवाड़ा में 62.57% हो गया है। तो ये आप सोचिए कि 62% का मतलब ये भी लगभग 65-70 के आसपास जा सकता है। जबलपुर में 48.5 हुआ है, ये भी लगभग 60-65 के आसपास जा सकता है। मंडला में 58.28 हुआ है, ये भी लगभग 65 के आसपास टच कर सकता है। और शहडोल में 48.64 और सीधी में 40.60, तो ये भी लगभग 60-65 के आसपास टच कर सकता है। तो ये निश्चित रूप से दिखा रहा है कि पिछली बार की अपेक्षा से इस बार आम चुनाव को लेकर आम जनता में और खासतौर पर जो आदिवासी लोग हैं या जो ग्रामीण लोग हैं उनके अंदर उत्साह है और वो बड़ी संख्या में निकलकर अपने घर के साथ में आ रहे हैं, परिवार के साथ में आ रहे हैं और वो वोट डाल रहे हैं। मुझे लगता है कुछ ही देर के बाद में 5 बजे जब वोटिंग हो जाएगी, लगभग 5:30 के आसपास हमें उसका प्रतिशत मिल जाएगा, तो ये तय हो जाएगा कि पिछली बार की तुलना में इस बार काफी अच्छा परसेंटेज रहा है। और जैसे मैंने आपको कहा कि परसेंटेज यदि बढ़ रहा है तो कहीं न कहीं इसका लाभ
भाजपा को मिलता हुआ दिख सकता है। मीनाक्षी, पंकज जी, एक चीज और कि इस बार जो है, जैसे कि आपने कहा कि मतदान का प्रतिशत जो जरूर बढ़ेगा और पिछली बार से कहीं ना कहीं ज्यादा है, क्योंकि अब तक 3 बजे तक 53.40 जो है प्रतिशत मतदान हो चुका है। तो मतदान प्रतिशत का बढ़ना आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? मैं आपसे बता रहा हूँ कि मतदान प्रतिशत जब बढ़ता है, तो मैंने पहले भी कहा कि मतदान प्रतिशत बढ़ने का एकमात्र इस बार जो कारण है वो ये है कि युवाओं की संख्या, जो 18 साल के युवा हो गए जिन्हें मतदान का अधिकार मिला है पहली बार, तो वो बड़ी संख्या है और वो पूरे उत्साह के साथ में आ रहे हैं। और युवा, ऐसा कहा जाता है कि युवा जो है वो मोदी की नीतियों की तारीफ करते हुए दिखते हैं, वो डिजिटल इंडिया की तारीफ करते हुए दिखते हैं। वो चाहते हैं कि 2035 का जो मॉडल नरेंद्र मोदी जी ने रखा है, कहीं ना कहीं वो उनके दिमाग में होता है, क्योंकि युवा जो है वो पूरे दुनिया को अपने मोबाइल पर देख रहे होते हैं, अपने लैपटॉप या टैब पर देख रहे होते हैं। तो वो कंपेयर करते हैं, जब वो भारत की बात जब भी आती है तो वो अमेरिका को देखते हैं, यूरोप को देखते हैं, या दूसरे जो जापान है, दूसरे देश जो डेवलप कंट्रीज है, उनसे कंपेयर करते हैं। और कहीं न कहीं ऐसे में नरेंद्र मोदी जी का ये कहना कि वो 2035 को भारत से 35 में विकसित भारत के जो वादा है, जो संकल्प है, उसको पूरा करने में, तो कहीं वो इस बात पंकज जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। मोदी जी पंकज जी बालाघाट से हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं देवदत्त, उनसे अधिक जानकारी लेंगे कि कितना प्रतिशत अब तक मतदान हुआ है और किस तरीके से लोगों में वहां पर उत्साह है मतदान को लेकर। देवदत्त। हाँ, अब तक के अपने क्षेत्र में, बालाघाट जिले के क्षेत्र में बैहर तहसील के आसपास के मतदान केंद्र में 60 से 65% मतदान हो चुका है। बैहर क्षेत्र के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी सुबह से मतदान केंद्र में मतदान करने के लिए कतार लगी हुई थी। स्थिति क्या बनी हुई अब तक? खुशी दिख रही थी। किस तरीके का उत्साह है लोगों में मतदान के प्रति? हाँ, बड़े खुशी और बड़े जोश के साथ लोग अपने घर से निकलकर मतदान केंद्र जा रहे हैं। बड़ा जोश दिख रहा है, बड़ा उत्साह दिख रहा है मतदान करने के लिए लोग। और गर्मी अधिक होने की वजह से दिन में थोड़ी सी भीड़ कम दिख रही थी, लेकिन जैसे ही अभी मतलब 3-4 बजे के बाद लोगों का फिर से घर से निकलकर मतदान केंद्र की ओर जाते हुए देखे जा रहे हैं। चूंकि मध्य प्रदेश की 6 सीटों में से बालाघाट सीट जो है उसमें सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत अब तक देखा गया है, 63.69% जो है मतदान अब तक हो चुका है। देवदत्त, तो पुलिस के लिए क्या व्यवस्था है और किस तरीके की चीजें अब तक चल रही है वहां पर, और कितने प्रतिशत मतदान होने की जो है वो आंकड़े अब तक लगाए जा सकते हैं, संभावनाएं हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि 70 से 75% मतदान होगा। और यहाँ पर ये क्षेत्र अधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे में पुलिस तैनात है। मतदाता होकर बहुत बहुत शुक्रिया देवदत्त हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। पंकज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे पूछना चाहूंगी कि आखिरी प्रतिक्रिया की आपकी बालाघाट सीट पर सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत जो है वो देखने को मिला, 63.69% मतदान हुआ। हमने देखा कि जो लोग शादी, मतलब कल का जो दिन था 18 अप्रैल का, उस दिन सबसे ज्यादा शादियां हमने देखी और लोग शादी के जोड़े में आकर मतदान करने के लिए आ रहे हैं और वोटिंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। ऐसा माहौल रहा। इतना ज्यादा मतदान के लिए लोगों का उत्साह है। और बालाघाट का जो राजनीतिक समीकरण, जाति समीकरण है, वो मैं आपको बता दूं कि वहां पर पवार और लोधी समाज का वर्चस्व है। और ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई सांसद बनता है, सरकार आती है, वहां की सरकार चुनी जाती है बालाघाट की, तो उसमें लोधी और पवार जो जाति है उसका बड़ा प्रभाव रहता है। तो इसमें भारतीय पारधी जो है पवार समाज से आती है। और इस बार उनका ऐसा कहना है, और भाजपा का भी ये कहना है कि लोधी समाज का भी सपोर्ट उनको मिल रहा है। तो कहीं न कहीं ये प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। और यही कारण है कि लोधी समाज के लोग भी उत्साह के साथ में आ रहे हैं, पवार समाज के उत्साह के साथ में आ रहे हैं। और जो सम्राट सलस्वार हैं, जो सामान्य वर्ग से आते हैं, मुझे लगता है कि सामान्य वर्ग में भी एक उत्साह है और वो भी निकल कर आ रहे हैं। तो दोनों ही भाजपा और राजनीति जो कांग्रेस है, दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है वो रंग ला रही है। और वहाँ के जो आम जनता है, आम जन मतदाता है, वो निकल कर आ रहा है बड़ी संख्या में और वहाँ पर वोट दे रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि आम जनता पूरे उत्साह के साथ में इस आम चुनाव को सफल बनाना चाहती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो हम आपको बता दें कि लोकसभा के पहले चरण का मतदान मध्य प्रदेश में अभी भी जारी है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर 3 बजे तक 53.40% मतदान हो चुका है। जबलपुर की बात करें तो वहां पर 48.66
0.05% मतदान हुआ और सबसे ज्यादा मतदान जो है वो बालाघाट सीट पर हुआ। वहां की बात करें तो वहां पर 63.69% मतदान अब तक हुआ है। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है वोटिंग के प्रति। और अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था की, तो वो भी लगातार पुलिस बल तैनात है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।